मार्च को एग्जाम आपकी खत्म हो रही है। ओके ठीक है, ऑलराइट। ओके मतलब रफली चलो 15 हम लोग गिन लेते हैं यहाँ पे। किसी का 15 से लेट तो नहीं जा रहा? कोई है जिसका 21 तक खत्म हो रहा है, या सबका 15 तक ही खत्म हो जाएगा? सबका सेम ही रहेगा ना? यस सर। ठीक है, ऑलराइट देन। ओके, so we can catch again for the 12th date from the 1st week of April without any issues. All right, now let me start the screen share. राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 101। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल थे। आई होप बाय द वे सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। यस सर। So now you, हाँ जी, so now you have this question 101. Pteridophyte differ from mosses and graphite in possessing what? तो आप जानते हो कि इसके अंदर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? They will have ऑप्शन बी। हाँ, well developed vascular system. So that will become answer. Option B होने का यहाँ पे the correct answer. The muscle that are stated in nature and their activity is not directly controlled by nervous system. ये आप जानते हो, that's my your B and C. So visceral muscle and cardiac muscle दोनों के अंदर आपका nervous system आपका control नहीं कर सकता उनको. Like you cannot control them voluntarily, right? इनको nervous system control करता है, आप उन्हें control नहीं कर सकते. Okay, so एक सेकंड वेट वन, muscle that are stated in nature. ओके, डॉट डायरेक्टली कंट्रोल है, सो देन आपके यहाँ पे आएगा स्केलेटल मसल्स, ठीक है? क्योंकि दे हैव आस्क्ड स्टेटेड इन नेचर, स्टेटेशन अगर आप नेचर के अंदर है, देन दे हैव आस्क्ड यू, देन यस इट्स अ स्केलेटल मसल, ठीक है? इंटरकोस्टल मसल आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? डायफ्राम। अरे नहीं, इंटरकोस्टल मसल आपको डायफ्राम में थोड़ी मिलते हैं। इंटरकोस्टल मसल आपको मिलते हैं रिब्स के बीच में। आपके जो रिब्स होते हैं बेटा, भूलना नहीं, ये तो बड़ी सिंपल बात है। आपके जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं, यू विल फाइंड देम बिटवीन द रिब्स। ये आपको हमेशा मिलेंगे देखने के लिए आपके रिब्स के बीच में। सो ये बात याद रखना, दे विल बी सीन बिटवीन द रिब्स। सो दीस आर वेयर माय इंटरकोस्टल मसल्स आर बीन सीन। 104 हम यहाँ पे छोड़ देते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ये चैप्टर नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर का है, सो यू कैन इग्नोर दैट क्वेश्चन राइट नाउ। ये वाला क्वेश्चन, the reaction of Kelvin cycle not directly dependent on light but usually does not occur at the night. Why? लाइट पे डिपेंड नहीं करता, बट रात को भी ये प्रोसेस होते हुए आपको नहीं मिलता। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या है? तो अगर आप इस ऑप्शन को सब ध्यान से देखोगे तो याद रखना, केल्विन साइकिल करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए होती है वो आपको मिलती है लाइट रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है? सो आपको चाहिए होता है एटीपी, आपको चाहिए होता है एनएडीपीएच। सो दैट इज वाई जनरली लाइट रिएक्शन के साथ साथ दिन के टाइम पे आपको केल्विन साइकिल होते हुए आपको मिल जाएगा। सो याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा मेरा करेक्ट आंसर। केल्विन साइकिल इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो ये चीज याद रखना, ठीक है? सो दैट इज वाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। याद रखना, ये समझो इस बात को कि केल्विन साइकिल आपका दिन में ही हो जाता है, इवन दो उसको लाइट की जरूरत नहीं होती तब भी, क्योंकि जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं केल्विन साइकिल करने के लिए वो लाइट रिएक्शन के बाद ही बनेंगे। तो समझो कि आपका लाइट रिएक्शन हो रहा है, एटीपी आपके बन रहे हैं, एनएडीपीएच आपका बन रहा है, और उसी दौरान आपका केल्विन साइकिल भी आपका साइड में आप रन कर लोगे। सो द ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। 106 बड़ा ही सिंपल सा आसान सा ये क्वेश्चन था। बताना था कि यहाँ पे आपका x क्या होगा, आपका y क्या होगा, आपको यहाँ बताना था। तो क्या लग रहा है इसके अंदर, x क्या होगा मेरा यहाँ पे? जीनस के बाद बेटा आता है यहाँ पे फैमिली, x इज माय फैमिली। फैमिली इज गोइंग टू बी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है? तो ये आगे मेरा यहाँ पे थर्ड मेरा यहाँ पे लग जाएगा। सो यहाँ पे जो मेरा x है, यहाँ पे मेरा फैमिली, और फैमिली हैज व्हाट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है? देन y मेरा यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर डिवीजन के लिए क्या आता है? क्लास, बिल्कुल सही। ऑर्डर डिवीजन के लिए यहाँ पे क्लास आता है, तो क्लास का यहाँ पे क्या लग जाएगा? ग्रुप ऑफ लाइक व्हाट इज y इज गोइंग टू बी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, है ना? सो 3 एंड 5 मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपको यहाँ पे, ऑप्शन डी बनेगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो 3rd and 5th विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। समझ आ रहा है क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे?
Yes, sir. कोई चीज समझना है तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कंसर्न है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि द फिगर शोज द ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको लगता है ये ब्लड सेल मेरा कौन सा है, ये आपसे उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। अब इसका सही आंसर देखा जाए देन इट हैज टू बी योर लाइक सी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर। पहला मैंने यहाँ पे मोनोसाइट, कैरेक्टरिस्टिक, सिक्रेट सेरोटोनिन। अब एक बात बताओ, क्या मोनोसाइट सेरोटोनिन सिक्रेट करता है नहीं करता? नहीं करता। मोनोसाइट का कभी भी आपका सेरोटोनिन सिक्रेट नहीं करेगा, तो ये तो हट गया, राइट। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बेजोफिल, बेजोफिल आर लाइफ स्पैन इनका रहेगा 3 दिन का, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एक बात याद रखना, बेजोफिल आपके एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, बेजोफिल्स आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज आपके नहीं बनाते, तो ये भी आपका आंसर होगा। ये बात क्लियरली बैठा दो दिमाग के अंदर, बेजोफिल्स आर नॉट गोइंग टू मेक द एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ब्लड सेल बी लिम्फोसाइट, characteristic from about see form about 20% of the blood cell involved in immune response। अब हाँ, ये बात सही है कि ये बी लिम्फोसाइट हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अगर देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी आपको दिख जाएंगे। आपके जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस आर माय ग्रैन्यूल्स, ओके। तो अब मुझे बताओ, मेरे लिम्फोसाइट्स क्या मेरे वो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं? दे आर माय ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ऑप्शन डी बनता है मेरे यहाँ पे मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ब्लड सेल आर गोइंग टू बी न्यूट्रोफिल्स, कैरेक्टर मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल, मतलब मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी होंगे यहाँ पे। इट हैज टू बी मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी एंड देयर फैगोसाइटिक। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे बन जाता है। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो बट कई बार यू हैव सम इशू इन द टेक्निकल इशू, कई बार आता है अगर आपके पोर्टल पे, तो आपका आंसर यहाँ पे आई थिंक उन्होंने बी कर दिया था, बट करेक्ट आंसर हैज टू बी डी ओवर हियर, ठीक है। जॉइंट्स वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं, इसमें फाइब्रस जॉइंट आएगा, उसे हम इग्नोर करते हैं। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड व्यू ऑफ द सेल साइकिल एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आपको सेल साइकिल मालूम है, आप बताइए इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे सही होगा? Option A. राइट, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे कह रहा है इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है, तो ये मेरे यहाँ पे सही स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे बन जाता है, राइट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर किसने निकाला बताओ? 1 से 10 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बोलिए। एक बात बताइए बेटा, जब आपको पेपर मिलता है तो क्या आप सॉल्व करते हो उस पेपर को? सच्ची बताओ, सॉल्व करते हो उस पेपर का? नहीं करते हैं? सर करते हैं। तो अगर सॉल्व नहीं कर रहे ना बेटा, तो फिर मेरी क्लास कथा ही लगेगी आपको कि एक पर्चा खोल लिया सर ने अपने सामने और बातें कर रहे हैं सर। तो ये बताओ, इसमें आंसर क्या निकलेगा आपके साथ? पहले क्वेश्चन यहाँ पे समझो। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन सेल वॉल इन विच सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज? इनमें से कितना ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर आपका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। अब आप मुझे आंसर तो बता नहीं रहे आप लोग मुझे, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप? ऑप्शन डी कह रहे हो आप? अब मुझे बताओ ऑप्शन डी कैसे होगा? ये तो आपने आंसर की वाला ऑप्शन बता दिया मुझे। अच्छा, अब मुझे चलो एक बात बताओ, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन। अरे बैक्टीरिया है बाबा, बैक्टीरिया। लैकेंस, तो इसमें तो सेलुलोज नहीं है, ठीक है, ये हट गया। ट्राइकोडर्मा में किससे बनी हुई होती है? ट्राइकोडर्मा है क्या? बोले ये बताओ, ट्राइकोडर्मा है क्या आपका? ये सर पता नहीं। पता नहीं? याद करो, हमने का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? अरे बोलो। ये मेरा है एग्जांपल ऑफ माय ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइटिस इसको याद करो, एक फंगाई था, उसमें आपके एग्जांपल पूछ जाते हैं ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकियम। तो ट्राइकोडर्मा इज एग्जांपल ऑफ फंगाई। अब बताओ फंगाई का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? काइटिन। काइटिन। तो ये भी हट गया फिर। हाँ जी, ये भी हट गया। अब सी पेन जो आपके होते हैं, ये तो आपके आ जाते हैं ना, ये तो एनिमलिया में आएंगे। यस सर। इनके अंदर सेलुलोज होगा नहीं होगा वॉल के अंदर? नो सर। अरे सेल वॉल ही नहीं होगी इनके पास, सेल वॉल ही नहीं होगी इनके पास, तो ये भी तुम्हारा हट गया, ठीक है। देन यू हैव अ साइकस। साइकस में सेल वॉल होगा नहीं होगा? सर होगा। यस सर। यस। स्पाइरोग्राम में होगा नहीं होगा? यस सर।
क्या है स्पाइरोगायरा? एक छोटा सा मतलब प्लांट होता है। ग्रीन Plant body. एल्गे, ग्रीन Algae, एल्गे, algae. ग्रीन एल्गे, राइट। तो दोनों के अंदर मुझे सेलुलोज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देन यू हैव अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या है आपका? फंगाई है, इसमें सेलुलोज नहीं मिलेगा, ठीक है। देन म्यूकर फंगाई, इसमें भी नहीं मिलेगा। ट्रिपैनोसोमा मेरा आता है ये, इट विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ योर अगेन योर प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स के अंदर आएगा और उसके अंदर भी आपको सेलुलोज आपको नहीं मिलेगा वॉल के अंदर, इनके अंदर आपको सेलुलोज नहीं मिलता वॉल के अंदर। तो पहले रो के अंदर कितनों को जो मिला है सेलुलोज? हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव सेलुलोज? 2। 1, 2, 2 बेटा, 2 ठीक है। नीचे देख लो, अमीबा, प्लाज्मोडियम, एंटीमेबा, इन सब के अंदर आपको सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, राइट। ये बात आप समझो। ऑल थ्री ऑफ देम विल नॉट हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ माय सेलुलोज, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो। आप जानते हैं ये सब तो आपके प्रोटोजोन में आते हैं, याद आ रहा है आपको ये सब चीजें? दे कम इन द Yes, sir. प्रोटोजोन। Yes, sir. कहां से आएगा सेलुलोज, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया स्पैग्नम। स्पैग्नम क्या होता है? Moss. अलगे। अरे नहीं 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 नहीं, स्पैग्नम एल्गे नहीं होता। स्पैग्नम इज अ ब्रायोफाइट। स्पैग्नम इज अ ब्रायोफाइट। याद है हम बात करते थे, पीट बनाते थे हम लोग इससे, पीट, PEAT। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा प्लांट। तो इसमें सेलुलोज होगा नहीं होगा? Yes, sir. राइट। यस सर। एंड यू हैव एस्परजिलस, क्या होगा? फंगाई होगा ना। ये तो हट गया फिर आपका, इसमें भी नहीं होगा सेलुलोज। एडेंशियम, एडेंशियम क्या होता है आपका? प्लांट होता है। एडेंशियम इज गोइंग टू बी प्लांट। एडेंशियम इज गोइंग टू बी योर टेडोफाइटा। इट्स अ टेडोफाइटा, इसमें भी आपको सेलुलोज मिल जाएगा। एल्ब्यूको क्या होता है? प्लांट। एल्ब्यूको क्या? प्लांट तो नहीं होता बाबा, प्लांट तो नहीं होता Fungi. एल्ब्यूको। Fungi. कौन से ग्रुप में आता है ये? Phycomycetes. फाइकोमाइसिटिस में आपका आएगा एल्ब्यूको। देन यू हैव अजोला। देन ये अजोला क्या होता है मेरा यहाँ पे? अजोला क्या होता है सर? बेटा आपको एग्जाम्पल याद नहीं है फिर तो नहीं हो सकता, फिर तो चीज आगे नहीं बढ़ सकती। एग्जाम्पल तो का मालूम याद रखने पड़ेंगे आपको। अजोला इज माय प्लांट, इट्स अ टेडोफाइट, ठीक है। एंड देन यू हैव अ टेरिस एंड देन यू हैव अ सिलोटम। तो ये भी मेरे यहाँ पे टेडोफाइट मेरे यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। तो अब देखो आप यहाँ पे ये दो हो गए। अजोला हो गया मेरा तीसरा प्लांट। देन आई हैव एडेंशियम, ये हो गया फोर्थ। स्पैग्नम मेरा हो गया फिफ्थ, ठीक है। साइकस और फाइब्रा मेरे हो गए यहाँ पे छठे और सातवें। तो मेरा आंसर कितना क्या बनना चाहिए यहाँ पे? Option 7. एग्जैक्टली ऑप्शन 7 मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरा गलत है, याद रखना। ऑप्शन 7 बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आपको समझ आया हमने यहाँ पे क्या किया? हमने उन प्लांट्स को निकाला जिनके अंदर लाइक प्लांट्स के अंदर तो बेटा सेलुलोज होता है, बाकी सब में थोड़ी आपको मिलेगा सेलुलोज वहां पे, है ना। Yes, sir. बेटा एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं मजा आएगा फिर आपको। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर? सो दैट विल बी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे आपका ब्लड को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सो ऑक्सीजन इज बीन गिवन टू द ब्लड। मैं पता है आपको एक बात बताऊंगा, आप अगर ये सोच के कभी टेस्ट ना दोगे कि यार नहीं यार मेरा स्कोर बन नहीं रहा या पेपर बड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, ऐसा मत करना। जितना हो पा रहा है उतना करो, टेस्ट दो, और टेस्ट के बाद प्लीज अपना टाइम निकाल के पेपर सॉल्व करो। और जब पेपर सॉल्व करने की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उठा के एक टाइम पे करो। स्कूल जाने के पहले 20 क्वेश्चन कर लो, स्कूल से वापस आने के बाद लंच या क्लास के बीच में टाइम लगे तो 20 क्वेश्चन कर लो, रात को सोने के पहले और 20 क्वेश्चन कर लो। अगले दिन वापस उठ जाओ, राइट, दोपहर तक तुम्हारे सारे 100 क्वेश्चन हो चुके होंगे। डू दैट। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हो, ये क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के करने में एफर्ट लगता है। और अगर आपने कल के मेरे क्वेश्चंस देखे थे नीट 2023 के, वो करने में आपको इतना एफर्ट नहीं लग रहा था। क्या ये बात आपने नोटिस की? वो वाले क्वेश्चंस करने में आपको इतना एफर्ट नहीं लग रहा था। इवन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो करने में आप उसमें आपको हिंट मिल जाता है, उसके अंदर आप क्वेश्चन कर पाते हो। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इनका थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर का है। अब इसमें फायदा ये होता है कि जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लोगे ना, वो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात मुझे बताओ, कल आपने क्वेश्चन देखे थे 2023 के, आपसे Yes, क्वेश्चन हो से नहीं हो पा रहे थे, ये बताओ मुझे।
सर हो पा रही थी। सर हो पा रहे थे। और कितने सिंपल सिंपल स्टेटमेंट, उन्होंने 5 स्टेटमेंट देख रखी थी और आप आराम से अपना आंसर निकाल पा रहे थे. यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ओवर देयर, राइट. तो मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इवन आपको लग रहा है कि इनका लेवल थोड़ा ऊपर का है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, करो. और टेस्ट में अगर नहीं हो पा रहा तो जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो 20-20 क्वेश्चन करके इन्हें सॉल्व करो, राइट. मैं क्या जानता हूँ कि 100 क्वेश्चन एक टाइम पे करना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तुम नहीं कर सकते, मत करो 100 क्वेश्चन एक टाइम के अंदर. 20 सुबह करो, 20 सुबह करो, 20 शाम को करो, राइट. 2 दिन लगेंगे, आपके 100 क्वेश्चन वहां पे हो जाएंगे. और ऐसे सॉल्व करो कि आप उसमें साइड में लिख भी सको, लाइक अच्छे से नोटबुक में उसे सॉल्व कर लो. कोई आपको क्वेश्चन लिख के उसके सामने आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखा, आंसर निकालो, क्वेश्चन नंबर निकाला, आंसर निकालो, राइट. और देखो आपके कितने सही कितने गलत आ रहे हैं. जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे ना या नहीं दे पा रहे, वो लोग भी सॉल्व करिए, वो लोग भी सॉल्व करो, देखिए कितने सही है कितने गलत, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चन. सही बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे पेपर को सॉल्व करने की आदत लग गई, आपको नीट वाले पेपर में दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप लोग कंसिस्टेंटली इसे सॉल्व नहीं करते, देन इट बिकम्स अ कंसर्न. ठीक है, देन अब ये देखते हैं. A somatic cell that has just completed S phase of the cell cycle as compared to the gamete of the same species. तो अब इन्होंने पूछा आपसे कि सोमैटिक सेल है, इसने S phase खत्म कर लिया सेल साइकिल का, as compared to the gamete of the same species. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, जब आपका माइटोसिस होता है तो आपको एक सेल मिलता है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड 2n होते हैं, है ना. यस सर. यस सर. यस सर. अगर मैं गैमेट की बात करता हूँ तो गैमेट में क्या होता है, हेप्लॉइड. हैप्लॉइड होता है, Haploid. आपका हैप्लॉइड होता है, राइट. ओनली n. ठीक है. तो अब आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एस फेज खत्म हो चुका है आपके सोमैटिक सेल के अंदर, सो सिंपल सी बात है बेटा, एस फेज खत्म होने के बाद इट विल हैव द ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट. कंपैरेटिवली अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं सोमैटिक सेल को कंपेयर करता हूँ एक गैमेट से, अगर मैं सोमैटिक सेल को, एक सोमैटिक सेल है, उसने अपना एस फेज कर लिया, उसने अपना एस फेज कर लिया, तो मुझे ये बताओ अगर उसने अपना एस फेज कर लिया तो क्या डीएनए उसका बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा. यस सर. यस सर. डीएनए का अमाउंट हमें बढ़ चुका होगा. क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा वहां पे, बढ़ेगा या सेम रहेगा, सर सेम रहेगा. सेम. एस फेज के बाद आपका क्रोमोसोम नंबर बढ़ता नहीं है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट आपका बढ़ जाता है, राइट. लेकिन अब आप इस सेल को कंपेयर कर रहे हो आपके गैमेट से, इस सेल को आप कंपेयर करो यहाँ पे गैमेट से, तो जब उसे गैमेट से कंपेयर करोगे, सो कंपेयर टू द गैमेट, तो आपको पता है क्या लिखेगा, इट विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्योंकि गैमेट क्या होता है, n होता है, और सोमैटिक सेल क्या होता है, 2n होता है. सो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड यू विल हैव अ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए. तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए. दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर. ठीक है. सो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए यू विल गेट टू सी, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन ओवर हियर. तो ये मिलता है आपको देखने के लिए कंपेयर टू द गैमेट. अगर मैं सोमैटिक सेल को गैमेट से कंपेयर करूंगा तो दिस इज व्हाट आई गेट टू सी इन दिस. क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है. 113 यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट विच ऑफ द स्टेटमेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है यहाँ पे, सो यू विल गेट टू सी, यहाँ पे आप देखोगे, लेट मी, हाँ, तो आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेट आपको बताना कि इनमें से मेरा करेक्ट कौन सा है यहाँ पे. तो पहले मैंने यहाँ पे सो द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल्स. क्या ये बात सही है गलत है? गलत. गलत है. गलत है. तो क्या आएगा शीथ सेल की जगह यहाँ पे, क्या आएगा फिर, क्या आना चाहिए? हेटेरोसाइट सेल्स का नाम सुना है, हेटेरोसाइट सेल्स का नाम? यस सर. यस सर. बेटा ये सब तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है. देन फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड एज कैरोगैमी. ये बात भी आपकी गलत है, वो तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है उसे हम कहते हैं कैरोगैमी, राइट. देन फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी. तो ये बात आपकी सही है. जब आपके 2 गैमेट्स के अगर आपके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे प्लाज्मोगैमी बोल सकते हैं. जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उसे हम कहते हैं कैरोगैमी, ठीक है. ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइट. ये आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है. ये हम नहीं करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई होप ये सबने सही किया होगा. हेलोफिल्स, थर्मोएस्ट्रोफिल्स, यस सर. इसको कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका बाहर का क्वेश्चन है, बाहर का मतलब इन द सेंस, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते थे. जैसे आप ऑक्सीटोसिन तो आप जानते हो,
ऑक्सीटोसिन, अच्छा ऑक्सीटोसिन का तो रोल आपको नहीं मालूम ना, नहीं इसका रोल आपको नहीं मालूम। इंसुलिन का रोल आप जानते हो, इंसुलिन यहाँ पे क्या करेगा, किसके साथ मैच करेगा ये? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ऑप्शन के साथ मैच करके कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको भी ये नहीं है, अगर आपने ऑप्शन टू भी मैच करो, अगर एग्जाम में किया होगा तो शायद आपका आंसर आपने बी कर दिया हो, मिल जाता, बट कोई बात नहीं, इसे रहने दो भी आप यहाँ पे। 116 को भी आप साइड में रख लो बिकॉज ये भी आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला आपका चैप्टर है ये। इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसर्न्स है, ये क्वेश्चन में कंसर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो आंसर की आपको यहाँ पे मिल गया आंसर, आई थिंक इसका यहाँ पे आंसर की में आपका सी दे के रखा हुआ है ना? आंसर के अंदर इसका क्या बेटा? सर इसमें मतलब कुछ आंसर ऐसे थे, मतलब वो थे ही नहीं। हाँ सब में नहीं थे, कुछ कुछ में ऐसा था। एक 2-3 क्वेश्चन होंगे बेटा जिसके आंसर नहीं होंगे, उसमें से एक ये है। जैसे कि आपके यहाँ पे जो बी है, एक्चुअली बी जो आपके यहाँ पे आएगा, बी हैज टू बी योर एल्वेओलाई, है ना? यहाँ पे जो बी आपके यहाँ पे इन्होंने मार्क किया है, दैट हैज टू बी एल्वेओलाई ओवर हियर, राइट? सो बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 आपका ए में आएगा, ठीक है? लेकिन वो बाकियों के साथ मैच नहीं कर रहा। बाकियों के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि क्या हो रहा है, ए यहाँ पे कह रहा है कि इट्स अ ट्राइकिया, ए यहाँ पे से ट्राइकिया कह रहा है, सी जो यहाँ पे है ये लगा रहा है यहाँ पे आपके 6th के साथ 7th के साथ, दैट्स अ लैरिंग्स, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। सो इसमें आपका थोड़ा एरर था। यस यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन माइट हैव सम एरर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, बट या मेक श्योर दैट यू डोंट, हाँ ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें आंसर निकल ना रहा हो तो बेटर कि आप उसे छोड़ दो, यू लीव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपका कोई फिर नेगेटिव मार्किंग आपके वहां पे ना हो, ठीक है? सो इसमें एरर था, इसमें लेबलिंग में आपके यहाँ पे एरर होगा। When the CO2 concentration in the blood increases, the breathing becomes what? ये तो सिंपल है बेटा, फास्ट एंड डीपर, ये तो हम कर चुके पहले भी, we have done this, right? Then ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे 119, आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका किसके साथ मैच करेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप बता रहे हो, डायरेक्ट मुझे आंसर दे रहे हो आप यहाँ पे, मुझे मैच बता दो या मैं मैच बता दूं? ये SCR मेरा मैच करेगा सर ये ऑप्शन 3। हाँ सिंथेसिस ऑफ लिपिड के साथ मैच करेगा। फिर राइबोसोम्स क्या करेंगे यहाँ पे? सर ये ऑप्शन नंबर 2 टेक पार्ट इन ना ऑस्मोसिस। ना ना, राइबोसोम से ना बेटा, राइबोसोम से मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम सिंपली मींस ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फ्री राइबोसोम्स का मतलब यहाँ पे आएगा सिंथेसाइज नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स। राइबोसोम का और कोई काम नहीं होता बेटा। कहाँ पे हमने पढ़ा है कि राइबोसोम करता है आपका ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन? नहीं पढ़ा ना हमने, ये बात हमने कभी सुनी नहीं है। तो फ्री राइबोसोम्स के साथ आपके यहाँ पे मैच करेगा, आपके यहाँ पे सिंथेसाइजेस नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, राइट? देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो आपका यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो आपका यहाँ पे है, दिस टेक्स पार्ट इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये बात आपके यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि आपने ये कई सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपको ये देखने के आपको मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट? देन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन 1, राइट? सो फिर इन दैट केस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बताइए? ऑप्शन ए। राइट, बिल्कुल सही। किया है आप लोगों ने या नहीं किया है? गलत कर दिया? ऐसे क्यों साउंड करेगा, किसी ने गलत कर दिया है? ठीक है, ये बड़ा सिंपल है बेटा, केल्विन साइकिल को लेके, यू नो इट्स कार्बोक्सिलेशन देन रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन, सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? देन ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन मे बी आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें आपने शायद गलती, मतलब शायद इसमें आपने मिस्टेक किया हो, लेकिन तभी आप इसे कर सकते थे, मतलब इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑक्सीजन के साथ आप जानते हो उसका नाम क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, राइट? एक के साथ 4 तो आ जाएगा यहाँ पे, है ना, एक के साथ मेरा 4 आएगा। फिर जो साइटोकाइनिन बेटा आपका होता है ना, साइटोकाइनिन इट इज माय एडेनाइन डेरिवेटिव, ये होता है, तो सी एड के साथ 1 आएगा, ए के साथ मेरा 4 आ जाएगा, राइट? देन मेरा गिबरेलिन के साथ मेरा आ जाता है यहाँ पे आपका टर्पिन्स, टर्पिन में से गिबरेलिन को बनाया जाता है, एंड ABA आपका बनता है आपका कैरोटेनॉइड से। ठीक है, अगर आपने इसे छोड़ दिया होगा तो कोई बात नहीं, बट इसका ऑप्शन आप यहाँ पे डी आएगा। इसका तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, 122 का आंसर क्या होगा ये आप सब लोग जानते हो, इट इज ऑप्शन बी। देन 123 गिवन बिलो इज अ ECG ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बताइए कौन सी सही होगी इसके अंदर? ऑप्शन ए। राइट। 124 का आंसर बताओ, ये तो अभी अभी हमने चैप्टर खत्म किया है, काफी सुकून से आपको ये चैप्टर समझाया है, तो प्लीज इसका आंसर बताओ, 124 का क्या आंसर निकलेगा यहाँ पे?
बताइए। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच, देखिए बेटा ये इससे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। एनीवन एल्स? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हो? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इस क्वेश्चन को। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच पर्सन इज अनएबल टू प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ मोनिका, आप बताओ मुझे, अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है तो उसके बॉडी में क्या होगा, इतना मुझे बताओ। सर लैक ऑफ एडीएच हो जाएगी उसमें, और उसको हाँ। मतलब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा यूरिन में। तो उससे क्या होता है फिर? सर एडीएच इससे नहीं आ रहा, मुस्कान एडीएच नहीं, योर नेम वाज मोनिका, Yes, sir. एडीएच आपका नहीं आ रहा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग? एडीएच नहीं आ रहा तो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ मोनिका। वाटर एब्जॉर्ब होगा आपकी डिस्टी में से या नहीं होगा? कलेक्टिंग डक्ट में से होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो। अगर आपका एडीएच नहीं आ रहा, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज इंसिपिडस। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर एडीएच आपका आ ही नहीं रहा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, दैट मीन्स उस पर्सन को हुआ होगा वहां पे डायबिटीज इंसिपिडस। अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है तो मुझे ये बताओ, क्या उसके कलेक्टिंग डक्ट और उसके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में से पानी एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा? ये नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा, सिंपल सी बात। अगर आपका एडीएच आ ही नहीं रहा तो पानी क्यों एब्जॉर्ब होगा उसके अंदर से? नहीं हो सकता ना पानी एब्जॉर्ब। अगर आपका एडीएच ही तो आगे आपका, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एडीएच आके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलता है कि चलिए आप पानी को रीएब्जॉर्ब करिए, है ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? धीरे धीरे बोलूं मैं आपके साथ, बताइए। क्या आपको मेरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों को? सर आ रहा है। सारा समझ में। चुप हो गए हो एकदम कि अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे पहला क्लास अपना बायो का। ऐसा लग रहा है आई एम योर न्यू फैकल्टी एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अगर एडीएच आता है, वो क्या करता है? वो आके अपना कलेक्टिंग डक्ट में से पानी निकालता है, राइट? अगर एडीएच नहीं आ रहा, जो कि होती है कंडीशन रही डायबिटीज इंसिपिडस की, तो पानी तो निकलेगा ही नहीं ना बेटा। पानी तो आपका निकलेगा ही नहीं आपके कलेक्टिंग डक्ट में से। अगर कलेक्टिंग डक्ट में से हमने पानी को रीअब्सॉर्ब नहीं किया, अब बताओ आपकी यूरिन कैसे होगी? डायल्यूट होगी या कॉन्सेंट्रेट होगी आपकी? डाइल्यूट। बिल्कुल सही बात है। आपकी यूरिन जो यहाँ पे हो जाएगी दैट्स गोइंग टू बी अ डायल्यूट यूरिन। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे फिर कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। ऐसे ही बोलो मत। आई होप सबको ये समझ आ रहा है। यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम माय करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इन्होंने क्या लिखा है, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन व्हिच अ पर्सन इज अनएबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट लेवल ऑफ एडीएच। द हार्मोन इंक्रीज द, उन्हें पूरी हार्मोन की कहानी बता के रखी हुई आपको, राइट? सो अगर वो कह रहे कि अगर ये सब उन्होंने कंडीशन आपको बता दी एंड वो आप कह रहे कि व्हाट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, अगर आपका एडीएच नहीं आ रहा तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, उन्होंने आपसे बोला। तो फिर आप क्यों बोलोगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? आप तो यही बोलोगे ना आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि एडीएच आ ही नहीं रहा। 14 से 15 लीटर आपका यूरिन बाईपास होता है जब एडीएच नहीं होता तो इस कंडीशन के अंदर। सो दैट विल बी डायरेक्ट यूरिन। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आराम से सीखो, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर ये नहीं आ रहा मुझे, मैं वापस समझा दूंगा। लेकिन देख लो एक बार अच्छे से, राइट? वी डोंट हैव टू रश फॉर ऑल द 100 क्वेश्चंस। जितने और उतने हम करेंगे, लेकिन सही से करना है, सबको समझना है हर एक क्वेश्चन को। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे आपके सामने 4, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो जितने हो सके करो, जितने हो सके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप करो, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आपको आते हैं, और जितने आप इन्हें सॉल्व करोगे उतने आपका ग्रिप बनेगा टॉपिक के ऊपर, राइट? आई एम अगेन टेलिंग यू दिस वेरी, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स। अगर आप अपना बायो स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लेते हो, आई एम टेलिंग यू गेटिंग 300, 310 एंड 315 इज नॉट अ बिग टास्क इन बायोलॉजी। आपका बिल्कुल इतना स्कोर आपका बन सकता है, बल्कि मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि आप 90 में से अराउंड लाइक 84, 85 क्वेश्चन आप सही निकाल सकते हो इसके अंदर, राइट? बट यू हैव टू गेट इन दैट माइंडसेट कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है,
healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 200 ml ऑफ ब्लड. अब ये स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे है ये एक्चुअली मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है. क्यों मालूम है? 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको मिलता है पर 100 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक है. देन RBC has average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen. ये बताओ स्टेटमेंट तुम्हारा सही है गलत है? सर सही है. सही है. बिल्कुल सही है. ठीक. Neutrophils and basophils are phagocytic cells which destroy foreign गलत है. entering the body. सही है गलत है? गलत है. गलत है, बिल्कुल गलत है. गलत क्योंकि है. बेसोफिल नहीं करता ये सब काम. न्यूट्रोफिल करता है लेकिन बेसोफिल या phagocytic मोनोसाइट. वाले काम नहीं करता. हाँ जी, तो ये तो हो गया आपका गलत, राइट? Then statement 4, a reduction in the number of WBC leads to clotting disorder which will lead to a excessive loss of blood from the body. गलत क्या है. ये सही होगा गलत होगा? गलत है, बिल्कुल गलत है. वो तो प्लेटलेट्स होते हैं जो गलत आपके है. ब्लड लॉस को रोकते हैं. इनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, राइट? तो स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे गलत हो गई. 3 गलत है, 4 गलत है और मेरा 1 भी मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है. तो इसलिए ऑप्शन 2 बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे सही है, बाकी सारे मेरे यहाँ पे गलत हो जाते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. मिसेल ग्रैन्यूल सेल बॉडी में आता है बट ये आपने नहीं किया, वी कैन इग्नोर दिस. हाँ, 127 मुझे करके बताओ सब लोग, देखो ध्यान से. एंड आई वांट अ करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. हाउ मेनी फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल? कौन से ऑर्गेनल्स मुझे मिलते हैं एक प्रोकैरियोट के अंदर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी. आप कह रहे हो कि इनमें से कोई भी नहीं मिलता? सर 1 कौन सा है वो? कौन सा वन ऑर्गेनल है जो आपको मिलेगा? कौन सा? वैक्यूम. नहीं नहीं, वैक्यूल्स बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं. माइक्रोबॉडीज. माइक्रो बॉडीज भी नहीं मिलती बैक्टीरिया के अंदर. माइक्रो बॉडीज भी आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए आप वहां पे नहीं मिलेगी, राइट? अरे कुछ भी नहीं मिलता. नो मेरी बात. अरे अब कुछ भी आप मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यू विल नेवर फाइंड एनी ऑफ द ऑर्गेनल्स. आपको इनमें से कोई भी ऑर्गेनल आपको नहीं मिलता आपके बैक्टीरिया के अंदर. कभी आपने पढ़ा, कभी आपको हमने पढ़ाया है क्या? हैव आई टोल्ड यू इसके अंदर? नो सर. हाँ वही ना आपको. नीदर ऑफ द ऑर्गेनल इज सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल. कोई भी आपको नहीं मिलता, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं लाइसोम्स, गोल्गी बॉडी, ईआर, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी मेरा बनता है यहाँ पे द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी 0, कुछ नहीं मुझे यहाँ पे मिल रहा. ठीक है, ये छोड़ दो, ये आपका चैप्टर 23 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसे इग्नोर करो, राइट? ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो. दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन यू कैन डू ओवर हियर. सो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर? इन ईच सेगमेंट, अच्छा मैं आपको बताता हूं, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स. क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है. सही है, ये बात सही है. Is segmented and divided into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen. तो ये बात भी आपकी सही होगी, राइट? Maxillae is a mouth part. क्या ये बात सही है गलत है? यस सर. यस सर. ये बात भी आपकी. 7th sternum of the female cockroach is a boat shape. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. That is also going to be a right statement. So that is why आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, समझो आपने आंसर 3 कर दिया, आपने ऑप्शन बी कर दिया, यहाँ पे आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं. एटलीस्ट आपने सोच समझ के ये तो देख लिया कि मेरे पहले 3 स्टेटमेंट के बारे में मैं जानता हूँ. समझो 4th स्टेटमेंट के बारे में आप इतना नहीं जानते थे, आपने पढ़ा नहीं था, समझो आपको याद नहीं आ रहा. लेकिन अगर आप बी या 4 में से कोई एक कर रहे हो और आप कर रहे हो 3 और आंसर 4 आ रहा है, इवन तो आपका गलत हो गया आंसर, बट स्टिल आप राइट पाथ पे हो. यू नो दैट आपका अप्रोच सही था क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, यू नो योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. सो दैट इज ऑल्सो थिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. 130 हम नहीं करेंगे बेटा, मैथ्स फॉलोइंग आई थिंक बहुत सिंपल है ये. यहाँ पे ए के साथ मेरा आएगा टू ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड बैक टू बॉडी सर्कुलेटेड फ्लूइड. थ्रोम्बोसाइट्स आपका आ जाएगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पांस, पल्मोनरी वेन क्या इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाँ, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए खास, राइट? The first step of photosynthesis is your excitation of electron of chlorophyll by photon of light. तो ये होता है आपका पहला स्टेप. ठीक है, ये आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा एज पहला स्टेप फॉर माय फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर माय फोटोसिंथेसिस. आई थिंक दैट इज समथिंग यू ऑल नो. इसको लेके कोई कंसर्न नहीं है. आई थिंक 132 भी के सबने किया होगा. सिंपल क्वेश्चन आपका ये 132. यस सर. आई होप सबने किया होगा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये हम कर चुके बेटा, ये हम कर चुके हैं. एल्यूरोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन,
क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, पिगमेंट देते हैं, कलरेशन देते हैं, राइट. अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च. सो दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट would ask you, right. 133 आप नहीं कर सकते बिकॉज ये अगेन चैप्टर केमिकल कंट्रोल कॉलेज का क्वेश्चन है. सो अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, और एल्स यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये करा जा सकता था. 134 बहुत आसानी से आप यहाँ पे किया जा सकता है. सो दैट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. जैसे 4C कंपाउंड मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 4C कंपाउंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, राइट. तो एक के साथ मेरा 5th जोड़ दो, कहाँ लग रहा है मेरा, BOD में लग रहा है, राइट. देन 2C कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड मेरा यहाँ पे कौन सा हो जाता है. सो 2 कार्बन कंपाउंड मेरा यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे एसिटाइल CoA, यस सर, है ना. तो इसलिए मेरा यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल जाता है डायरेक्टली, मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मुझे मेरे यहाँ पे मिल जाएगा. सो 5C कंपाउंड के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा अल्फा ग्लूटामिक एसिड, एंड इसके साथ मेरा पायरुवेट. सो फिजूल में उन्होंने यहाँ पे सिट्रिक एसिड देख रखा है जो 6 कार्बन से बना हुआ होता है. नाउ व्हाट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है. बॉडी सिमेट्री इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या ये बात सही है गलत है. 135 सही है. पहला स्टेटमेंट सही है गलत है. स्टेटमेंट ये करेक्ट, बॉडी सिमेट्री इट्स अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. किसी को क्लासिफाई करने के लिए हम बॉडी सिमेट्री उसकी समझते हैं. तो हाँ, बात ये आपकी सही है ना बेटा. आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो तब ये तो आप अकाउंट में लेते हो कि सिमेट्री उसकी क्या है, लेते हैं ना हम लोग ये चीज को अकाउंट में. यस Yes, sir. आपकी सही होगी. स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे सही हो गया, राइट. ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है. डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट्स फ्रॉम टिनोफोरा, डिवीजन ऑफ लेबर जो आपको यहाँ पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम टिनोफोरा, ये गलत। बात आपकी गलत है. कोई बता सकता है ये गलत क्यों है. वो पोरीफेरा से स्टार्ट होते हैं. नहीं, वो आपका ये चालू पहले- होता है निडेरियन से, सिलेंट्रेटा से. एक आप बात याद करना, याद करो, पोरीफेरा में आपको मिलता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. मतलब Yes. सारे आपके सेल होते हैं, वहां पे टिश्यू फॉर्मेशन आपका नहीं होता, राइट. वहां पे टिश्यू फॉर्मेशन आपका वहां पे नहीं होता. लेकिन आपको टिश्यू फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलता है, आपको मिलता है आपके सिलेंट्रेटा से. आपका जो सिलेंट्रेटा होता है वहां से आपको टिश्यू फॉर्मेशन आपको मिलेगा. तो याद रखना, जहां से टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रहा है वहां पे हो रहा है आपका डिवीजन ऑफ लेबर्स, राइट. जहां पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि ये काम आप करेंगे, ये काम कोई और करेगा, ये काम कोई और करेगा. सो दैट विल ओनली हैपन व्हेन द टिश्यूज आर गेटिंग फॉर्म्ड, राइट. सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है फ्रॉम द सिलेंट्रेटा, और इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स, राइट. एंड मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वो आपका एक ही तरीका है वो क्लियर करने का, बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. एग्जाम में दे दिया टेस्ट के बाद पेपर मिल जाता है आपको, एक दिन के बाद आपको पेपर आपके ग्रुप में मिल जाता है, राइट. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अभी संडे को टेस्ट होगा ना, कल आपका वापस से टेस्ट है, ट्यूसडे तक क्वेश्चन सॉल्व कर लो. आई वुड रिकमेंड कि क्वेश्चन ट्यूसडे रात तक या वेडनेसडे सुबह तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो. देन आर्थ्रोपोड शो बायोलॉजिकल सिमेट्री, क्या ये बात सही गलत है. सर सही सही है. सही है, बिल्कुल सही है. सही है. सही है. So ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू आंसर, ठीक है. 136 अभी हम इग्नोर करते हैं बिकॉज़ इसमें कुछ आपके हार्मोन से विच आर पार्ट ऑफ माय अदर चैप्टर्स. ये सिंपल था. 137 क्लोरोफाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी. ये 3 टर्म्स आपको याद रखना है. ये तो आप हम लोग पढ़ चुके हैं. इन तीनों के थ्रू आपको यहाँ पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द योर पर्टिकुलर क्लोरोफाइसिया, राइट. दैट्स अ ग्रीन एल्गे. 138 का आंसर बताओ. ट्राइकोम्स, रूटेस, स्टोमेटा आर इंक्लूडेड अंडर, किसके अंदर ये आते हैं. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, राइट. दैट्स इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बिल्कुल सही, राइट. अच्छा ये बताओ, ये तो हम कर चुके हैं, तो हम हमारे क्लास में भी कर चुके हैं. इफ हेनलीज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मेमिलियन नेफ्रॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड. ऑप्शन बी. राइट, यस. Option B. यूरिन विल बी वेरी डाइल्यूट. सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर आपका हेनलीज लूप आपने हटा दिया तो वाटर का तो एब्जॉर्प्शन अब आपका हो नहीं रहा. अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर आपके यहाँ पे हो नहीं रहा तो आपकी यूरिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी 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 डाइल्यूट. सो ये तो हम कर चुके बेटा, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं. Which are the following is a correctly matched? So G0 is a quiescent stage, ये हम जानते हैं. So that's a correct match over here, right? हाँ, ये वाला मुझे करके बताओ. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से भागो मत, जितने कर सको ना उतने करो. टफ है, लाइक सोचना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और थोड़ा होगा वो
फ्रिक्शन क्रिएट होगा दिमाग पे, बट दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट योर हैंड ऑन देम, राइट? इट इज, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है? देखो इसे यहाँ पे नॉर एफिनेफ्रिन को लेकर 4 स्टेटमेंट देके रखी हुई है, मुझे एक एक करके बताओ। अरे एक एक करके बताओ, ऐसे नहीं, ऐसे तो आंसर की देके बता सकते, मुझे एक एक करके बताओ। इज रिलीज बाय एड्रिनल मेडुला, क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। सही है। ठीक, ऑलराइट। फिर सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इज रिलीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व, क्या ये बात सही है? गलत हो जाएगा सर, गलत है क्यों गलत है? सर, क्योंकि वो सिंपैथेटिक है ना वो, और ये पैरासिम्पैथेटिक, तो हाँ राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्व का आप एक चीज आप जानते हो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या फाइबर आपको काम स्टेट में रखते हैं। यस, दे आर गोइंग टू कीप यू इन द काम स्टेट या रिलैक्स स्टेट में आपको ये रखेंगे। सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं बेटा जो आपको एक्साइटेड स्टेट में लाने में आपकी मदद करते हैं आपको। सो यहाँ पे अगर सिंपैथेटिक लिखा हुआ होता तो हम बात समझ पाते, देन इट कुड हैव बीन द राइट स्टेटमेंट, बट नॉट पैरासिम्पैथेटिक। तो 2 तो मेरा यहाँ पे हो गया रॉन्ग। अब जैसे मेरा 2 यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है तो आपका ANC यहाँ पे आंसर हट गया। आप ऐसी चीज भी किया करो ना, जैसे आपको लग रहा है कि एक स्टेटमेंट मेरा गलत है तो आपके 2 ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं, राइट? बल्कि देखा तो 3 ऑप्शन आपके हट गए यहाँ पे डायरेक्टली, A भी हट गया, C भी हट गया और D भी हट गया, है ना? देन इट इंक्रीज द हार्ट रेट, क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। ये बात मेरे यहाँ पे सही, बिल्कुल सी बात है। एंड डिक्रीज सही है। और डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर यहाँ पे, अब ये बात तो आपकी गलत हो जाती है। सो ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बेटा बाकी लोग भी, आई होप सब लोग जो इतने भी बच्चे हमारे यहाँ पे क्लास में है सबको ये चीज समझ आ रही है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? पलक, आरुषि, समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? कृतिका, कशिश, ये बात क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ आ रहा है? Yes, sir. I would ask the same question to Anshika and Reena, Chandni, Shweta, Komal, Sneha, Kritika, Ranjana. I hope it's clear to all of you. And I would strongly recommend please test दीजिए। कोई जज नहीं करता आपको हार्शली कि अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो, लेकिन यू शुड हैव योर इनर स्कोर कार्ड कि मुझे टेस्ट देना और मुझे इतना स्कोर तो लाना है। अगर आपका पिछले वाले टेस्ट में अगर आपके 12 में 100 आए थे तो अपने आप को बोलो कि यार लास्ट टाइम 100 आए थे, लेट मी ट्राई टू गेट मोर देन दैट, लेट मी ट्राई टू गेट 160, राइट? सर कह रहे 200 220 ला सकते हो, लेकिन मैं अपना स्कोर कार्ड अपना बनाती हूँ, लेट मी ट्राई टू गेट 160 एंड अचीव दैट स्कोर, राइट? बल्कि उतना भी लाएगा उससे भी ज्यादा भी तुम ला सकते हो। डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट। इट्स, ये सारी बड़ी माइन्यूट चीजें बेटा, बट यही चीजें आपकी डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है ना? फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहा है, which of the following plant growth regulator would you use if you are asked to promote rapid internode petiole elongation in the deep water rice plant? राइस प्लांट आ गया यहाँ पे, आ गया जी, राइस प्लांट आ गया यहाँ पे। जैसे ही राइस प्लांट आ गया, अरे सुनो मेरी बात, अगेन आप लोग सुनते नहीं हो। राइस प्लांट के बारे में हमने बात किया था, याद करिए। राइस प्लांट को जब पानी में रखा जाता है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन उस प्लांट को पानी के बाहर आने के लिए मदद करता है। वो अपने शूट सिस्टम को इतना ग्रो करता है कि वो पानी के बाहर आए, और वो हार्मोन मेरा इथिलीन था। वो हार्मोन मेरा गिबरेलिन नहीं था, वो हार्मोन मेरा यहाँ पे इथिलीन था। सो इथिलीन विल बी द करेक्ट आंसर। इसको याद आ रही है, ये बात हमने की थी इथिलीन के बारे में, पिक्चर डाल के आपको दिखाया था ये चीज, ठीक है? दैट्स माय इथिलीन। द 143 थोड़ा अगर आप दिमाग दौड़ाते तो आपसे ये हो जाता। यू कुड हैव यूज लाइक थोड़ा सा लाइक अगर आप स्मार्टनेस दिखाते थे आपसे हो जाता। ए का तो आप जानते हो, हार्मोन कंट्रोलिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इज माय रेनिन। ए का 4 आ जाता आपके यहाँ पे, ठीक है? जैसे आपका ए का 4 आ गया, आपको मालूम है कि सी होगा या मेरा डी होगा, राइट? और उसके बाद आप देखो यहाँ पे बी क्या है मेरा। सो चलो बी तो मेरा 1 ही है। हार्मोन रिलीज बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो O2 इन द किडनी टिश्यू। अगर ऑक्सीजन कम हो तो आपका एरिथ्रोपोइटिन आपका यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो चलो यहाँ पे B1 है दोनों के अंदर। आप ये कर सकते हैं, हार्मोन दैट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन। ये तो मतलब वो नाम से पता चल रहा है ना, गैस्ट्रिक जूस किससे आएगा? गैस्ट्रिन से। गैस्ट्रिक। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता था, आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ते इसे अच्छे से। मैथ्स ऑफ में ये फायदा होता है, 2-3 चीजें भी अगर मालूम है ना आपको, आपका आंसर निकल आता है। सो यू कैन फाइंड ओवर हियर। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं इसमें भी आपका फीडबैक चाहूंगा कि इसमें फीडबैक नहीं, आई वांट योर आंसर फ्रॉम योर एंड कि इसमें आपको क्या मिलेगा। सो पूछा क्या है यहाँ पे, इन गिवन बिलो एग्जांपल्स हाउ मेनी कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए? इनमें से किसके अंदर आपको आरएनए एंड डीएनए आपके यहाँ पे मिलता है? हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए? इनमें से किसके अंदर आपको आरएनए भी मिलेगा और आपको डीएनए भी मिल जाएगा? देखिए, हाँ मैं एक बार फिर बोलता हूँ क्वेश्चन। इनमें से कितने एनिमल्स हैं आपके यहाँ पे, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं आपके यहाँ पे जिनके अंदर आपको आरएनए भी मिलेगा देखने के लिए और आपको डीएनए भी आपको इनके अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है? दैट इज समथिंग दे हैव आस्क्ड यू। ये चीज उन्होंने आपसे यहाँ पे पूछी है। अब
आप मुझे बताइए। सर ऑप्शन डी। नहीं, मुझे वैसे नहीं पता, वैसे नहीं बताना पड़ेगा, मुझे आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। तो लेट्स सी, पहले मुझे ये बताइए कि वायरॉइड्स में क्या होता है? सर आरएनए। सिर्फ आरएनए। RNA यस सिर्फ सर। आरएनए इसके अंदर, बिल्कुल सी बात है, इसके अंदर सिर्फ आरएनए मिलेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो आएगा नहीं, राइट। ट्रांस में क्या होता है? आरएनए। नहीं, ट्रांस में आरएनए नहीं होता, गलत डीएनए। जा रहे हैं आप। DNA तो अब सोचो कि आरएनए डीएनए तो होगा ही कम से कम, उसका ये भी गलत है आपका आंसर। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे होगा? मिशन आईजीएमसी। ट्रांस विल आर ओनली गोइंग टू हैव इन्फेक्शियस प्रोटीन। ट्रांस कुछ नहीं होते, वो सिर्फ आपके होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन, ना इसमें आरएनए होता है ना इसमें डीएनए होता है। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। यस सर लग रहा है दिल रखने के लिए यस बोल रहे हो आप लोग। मैड काउ डिजीज याद है? मैड काउ डिजीज जो हम देखते यस थे, सर। जो यस सर। अफेक्ट करता है प्रांस। सो दैट वाज माय प्रांस, जिसके अंदर आपका ना आरएनए होता है ना डीएनए, इट्स जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन, राइट। देन टोबैको मोज़ेक वायरस, अगेन ये आपका आरएनए। वायरस है, इट वोंट हैव डीएनए और आरएनए, इधर इट विल हैव डीएनए। दोनों यस, तो ये भी आपका नहीं आएगा। देन यू हैव द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है आपका? ये भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे हो जाता है, राइट। एंड इसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए आप वहां पे नहीं मिलती है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही है। तुम लोगों को आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं नहीं। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, हमारा पे पावर कट हो चुका है, सो लेट मी जस्ट थोड़ा एनर्जी को वो करने के लिए आई विल बी क्लोजिंग माय वेबकैम, ताकि एनर्जी थोड़ी कंजर्व हो। सो हाँ जी, चलो जनरली ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, बट ऑलराइट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन, एंड आई थिंक विल जस्ट सी कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड देखते हैं, चलिए। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेरे यहाँ पे, हाँ हम कौन से क्वेश्चन पे, वी आर ऑन 144, राइट, ठीक है।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा गया कि इनके अंदर आपको बोथ आरएनए और डीएनए आपको मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इनके अंदर आपको मिल सकता है। कस्कुटा बेटा क्या होता है? कस्कुटा आपका एक प्लांट है, ठीक है, कस्कुटा एक आपका प्लांट है, इसमें आपको डीएनए भी मिलेगा, इसमें आपको आरएनए मिलेगा। जनरली याद रखना कि यूकैरियोट्स के अंदर आपको डीएनए और आरएनए आपको दोनों चीजें आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है, ठीक है। देन यू हैव द ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया। फंगाई बाबा, फंगाई। बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना ईस्ट हम। ईस्ट इज गोइंग टू बी Yes, फंगाई। sir. इसके अंदर भी आपको बैक्टीरिया और इसके अंदर भी आपको डीएनए आ रहे हैं, आपको दोनों का देखने के लिए। Then you have a rhizopus. Rhizopus will also going to be have, right? It will also have your both the things over here. इसके अंदर भी आपको डीएनए मिलेगा, इसके अंदर आरएनए भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, राइट? तीसरा हो गया, क्योंकि फंगा है ना ये, इसलिए। Then you have a archaebacteria. अब आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? दैट इट विल हैव द डीएनए। डीएनए तो इसका सो ही होगा, उसके साथ साथ इसके पास इसका आरएनए भी इसके अंदर बनेगा। सो आरएनए फॉर्मेशन भी आपको इसके अंदर होते हुए आपको मिलेगा, राइट? सो डीएनए तो आपको मिलता ही है, बट आरएनए भी आपको बनेगा। अगर आप याद करो, मैंने पता आपको एक चीज बताई थी, डीएनए में से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में से बनता है प्रोटीन। याद है मैंने आपको बताया था? कुछ याद करो। यस सर। डीएनए में से आपको बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए में से आपको बनता है प्रोटीन। तो वो आपको इसके अंदर आपको होते मिलेगा। सो यस, इट विल आल्सो हैव द आरएनए, इसके अंदर भी आपको बनते आपको मिल जाएगा। सो ये मेरा हो गया चौथा। देन यू हैव द दिस वन, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड भी आपके यूकैरियोट्स में आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आपके आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। सो दे विल आल्सो हैव द आरएनए डीएनए, आपको इन दोनों के अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव योर माइकोप्लाज्म, आ गया, सॉरी, पैरामीशियम। So paramecium is also going to have the presence of a RNA and DNA, both of them. इसके अंदर आपको RNA और DNA आपको दोनों ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे कितने देख लिए? 1 2 3 4 5 6 और 7th आपका यहाँ पे होता है आपका माइकोप्लाज्म। अगर आपको याद हो ना, तो माइकोप्लाज्म एक इट कम्स अंडर द प्रोकैरियोट्स और इसके पास सेल वॉल नहीं होती। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास डीएनए होता है, ये बात याद रखना। And this DNA has a potential to form the RNA. इस DNA में से आपको RNA बनाया जा सकता है, तो इसलिए बन के निकलेगा that will be your option D. इसलिए आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी बात? अच्छा, नेटवर्क का यहाँ पे इशू हो सकता है, फोन कनेक्टेड है बेटा, तो थोड़ा इशू आ सकता है, बट ठीक है। सो याद रखना, आरएनए डीएनए सारे आपके यूकैरियोट्स में आपको मिल जाएगा, और इवन बैक्टीरिया कैन हैव दैट। बैक्टीरिया कैन आल्सो हैव द आरएनए एंड डीएनए, बिकॉज वो लोग भी आरएनए बनाते ही है। जब तक आरएनए बनेगा नहीं तब तक प्रोटीन बन नहीं सकता डीएनए में से। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। लैगन्स वाला हम इग्नोर करते हैं, ये बड़ा सिंपल। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या करें आप बताइए। आवाज कट रही है बेटा आपकी, चलो कोई बात नहीं, आई थिंक ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक हम ये मैथमेटिक्स को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब बड़ा लाइक ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं पहले भी, राइट। 147 हम यहाँ पे देखते हैं। RH compatibility must be tested before the pregnancy establishment and blood transfusion. क्या ये बात सही है स्टेटमेंट? सही Sir, सही है. सही है, बिल्कुल कराना चाहिए, राइट, बिफोर द ट्रांसफ्यूजन एंड दिस थिंग। RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, हाँ ये बात भी सही है, ये तो हमने देखा है ना, इरेडियोब्लास्ट के अंदर, फेटिलाइसिस के अंदर यही होता था, RH एंटीबॉडीज ट्रैवल करके जाती थी वहां पे, राइट। देन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी सम ऑफ द RH RBC from the baby mixed with the mother's RBC blood due to tear of placenta and lead to formation of RH negative antibodies in the mother's blood. तो ये बात भी सही है आपकी, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए बेटा, तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझ आ रही मेरी बात? सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, ओके। देन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली लीड टू, ये जब आपका बाइंडिंग होता है तो इससे ये किससे रिलेटेड आपका होगा? पीएच एंड टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर पार्शियल ऑफ O2 आपके यहाँ पे रिलेटेड आपके यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। वायरस के बारे में यहाँ पे पूछा गया, वायरस के बारे में यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? 1 का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन बताइए। They have what? They have free RNA without a protein code. Protein code. Free RNA without a protein code. ठीक है।
So then you have these questions over here. अब एक काम करते हैं, just wait a minute because अब यहाँ पे काफी like I have a complete darkness over here right now. Just okay. You have question 150. 150 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है आप मुझे बताओ, म्यूजोसोम्स आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। क्या ये बात सही है गलत है? तो सही है। सही है। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है बेटा आपके यहाँ, ये बिल्कुल सही है आपके यहाँ पे। यस राइट। देन द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्या ये बात सही है गलत है? तो ट्रू। सही है। ये भी आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। The flagellum is composed of filament, hook and basal body. ये बात भी आपकी सही है, ये तीन पोर्शन आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, राइट। Ribosomes are about 30 nanometer by 50 nanometer in size. ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी गलत है। इतने बड़े साइज के ribosomes आपको बैक्टीरिया में आपको नहीं मिलते हैं। Ribosomes are the site of protein synthesis. ये बात आपकी सही है, so that's why it becomes my correct answer. ऑप्शन नहीं बनेगा मेरे यहाँ पे, ऐसा करेक्ट आंसर है, ठीक है। So let's do one thing, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस नहीं किए, हमने कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे किए। We have done only 50 questions, but again ये तो चलो हमने क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है ये सब करने का कि आप पेपर सॉल्व करिए। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि हम मंडे से एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आप वेडनेसडे तक सब लोग जो रेगुलर आ रहे क्लास में, सी अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल ऑफ यू, लेट मी टेल यू वन थिंग, सी राइट फ्रॉम मोनिका, रंजना, आप सब लोग जो रेगुलरली क्लास लगा रहे हो इतने टाइम से एंड तक आप क्लास लगा रहे हो, you should also start doing this paper solving for us seriously because that is the thing which will create a difference. अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते किसी रीजन से, फोन आपके पास नहीं है, पेरेंट्स बाहर हैं, वैसे तो आपको पूरा दिन मिलता है टेस्ट देने का, अगर आप नहीं दे पाते प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द पेपर। और अगर आप टेस्ट देते हो उसके बाद भी जो पेपर हाथ में आएगा आपको, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग मुझे बताइए आपके एंड से कि आपका संडे का पेपर होगा, राइट? मंडे को सुबह आपको मैं पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे बताइए आप कब तक पेपर सॉल्व करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कब तक यू कैन डू द पेपर सॉल्विंग? वेडनेसडे। और मैं पता है कैसे कह रहा हूँ करने के लिए, 20-20 क्वेश्चन करके आप सॉल्व करो। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप लाइक एक साथ सारे करो, राइट? तो जैसे अगर मंडे को आपको मिल गया, मंडे को 50 कर लेना सुबह शाम मिला के, ट्यूसडे को 50 कर लेना, राइट? या आप जितने हो सके उतने, एंड वेडनेसडे दोपहर तक आप कर लेना, राइट? तो अगर आप कह रहे हो कि वेडनेसडे तक हम लोग कर लेंगे, तो वेडनेसडे को शाम को या थर्सडे को सुबह उठ के 5 बजे उठ के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट आप इतना कर लेना अपने एंड से, राइट? यस। सो लेट्स डू दैट, लेट्स हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट, ठीक है? चलो फाइनली लाइट आ गई, ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट, ठीक है? एंड प्लीज मेक श्योर दैट कल का टेस्ट आप लोग दें, कोई भी प्लीज टेस्ट मिस ना